इसका पुरानी परंपरा है। भागवत में है, भागवत में है, योग इज द जर्नी फॉर द सेल्फ एंड टू द सेल्फ। तो ये जो प्रस्ताव लाया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, इसे एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि साइंस और स्पिरिचुअल दोनों का ब्रिज है, इसलिए हर देशों ने ये एक्सेप्ट कर लिया, वेस्टर्न कंट्री ने एक्सेप्ट कर लिया। तो बड़ी बात है कि आप देखिए अभी क्या है, युवा हो, वृद्ध हो, सभी लोग आकर्षित है यहाँ पे। और आज फेसबुक पे आपका भी देखा हूँ पोस्ट, जो कि आप योग करते हुए बहुत ही अच्छा, आप तो जैसे बाबा रामदेव जी करते हैं उससे अच्छा ही आप भी करते हैं। इतना तो अच्छा नहीं, तो ये क्या शुरू से था ना, अभी इस बीच में? ये इतना अच्छा नहीं, तो भी मैं हाँ, मैं बचपन से ही मैं करता हूँ, बचपन से करता हूँ, क्योंकि व्हेन आई वाज इन क्लास 8 हमारे स्कूल पे एक योगा प्रशिक्षक ट्रेनर आए थे, नलबाड़ी, प्रोबेबली फ्रॉम नलबाड़ी और गुवाहाटी। उनका नाम था हरेंद्र नाथ तालुकदार। तो एक शार्ट मुझे दिया और स्कूल में सिखाया, दिखाया कैसे कैसे योगा करता है। सिंस देन आई हैव बीन, हाँ, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग। तो अभी भी करते हैं, हमेशा करते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है, एक दिन करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आज तो योग दिवस है, मैं इसलिए जो ट्रेनर, जो प्रशिक्षक है, उन लोग को बोला कि आप इतना कठिन ये मत दीजिए, क्योंकि और फिर नहीं आएगा और नहीं करेगा। तो शुरू में कुछ हल्का, कुछ योगासन दे के, योगा दिखा के उन लोग को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो बेनिफिट तो ज़रूर मिलेगा, सोसाइटी का बेनिफिट होगा। अच्छा सर, योगा करने से शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहता है? हाँ, शरीर मन दोनों अच्छा रहता है। शरीर मन दोनों अच्छा रहता है। लेकिन अभी जो आपका जोरहट सीट जॉइंट होने के बाद भी, आपका गठबंधन होने के बाद भी, कौन सा ऐसा आसन हुआ जो कि जोरहट सीट जो है वो पलट गया? नहीं, देखिए पॉलिटिक्स तो ऐसा है, कभी तो ऐसा हो सकता है, अलग अलग रीजन है। तो आप देखिए हमारे असम पे 14 सीट है, 14 सीट में 11 सीटें में एनडीए का जीता है और 3 सीटों में नहीं जीता। 3 सीटों में नहीं जीता, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 90 से ज़्यादा सीटों में इस बार जीता है। अब देखिए असम पे है 126, तो यहाँ पे जीता है, ठीक है, ये पीपल्स मैंडेट है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा पीपल्स मैंडेट। इसका कारण सर कहीं ऐसा तो नहीं है जो कि एक वर्ड में कैसे बताऊं? नहीं, जैसे सब लोग, माने जो यहाँ का जोरहट के समाज का जो एक अंदरूनी जो एक आवाज़ है, कि जिस तरह से यहाँ पे पूरा ताकत लगा दिया गया, और जिस तरह से एक अहंकार वाला शब्द जो बोला गया कुछ मंत्रियों के द्वारा, यहाँ पे आके जो बैठ गए, वो शायद जोरहट के जनता को पसंद नहीं आया। क्या जोरहट का जनता जो है, वो शिक्षित जनता, उसको सम्मानजनक भाषा ज़्यादा पसंद है, उसको एक चैलेंज वाला भाषा जो है, शायद जोरहट के लोगों ने इसको शायद एक्सेप्ट नहीं किया। इस चीज़ को भी, इस भूल को स्वीकार करेंगे? देखिए मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये डेमोक्रेसी पीपल्स डेमोक्रेसी है, ये पीपल्स वर्डिक्ट मानना पड़ेगा। तो हम मान लिया, और ज़रूर फ्यूचर के लिए जो करना है चुनाव, क्योंकि आप देखिए अभी आ रहे हैं पंचायत चुनाव आ रहे हैं, उसका बाद असेंबली चुनाव आएगा, तो पंचायत चुनाव नज़दीक में है, तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक कथा मिलके ही इलेक्शन लड़ रहा है। तो पंचायत चुनाव के बारे में कुछ डिस्कशन नहीं हुआ, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये जीत जो है वो विपक्षी पार्टी को, कांग्रेस को खासकर से, अपर असम में एक बहुत बड़ा ऑक्सीजन का काम किया है। देखिए कांग्रेस ये नया पार्टी नहीं है, पुराना पार्टी है। तो इंडिपेंडेंस में कांग्रेस का बहुत ही कंट्रीब्यूशन है, तो इसलिए इंडिपेंडेंस का बाद कांग्रेस को यहाँ पे देश का लोगों ने, जनता ने पावर में लाया। तो आप देखिए कितना दिन तक यहाँ पे पावर में थे। असम में लंबा दिन तक पावर में था,
देश का इंडिपेंडेंस का बाद। और 2020 में क्या है, एजीपी था, एजीपी 2 बार 2-3 और टर्म में था, और इसमें जनता पार्टी हाँ पावर में था। तो बाकी तो अभी बीजेपी, ये तो 2 टर्म है, बाकी ये लंबा दिन तो कांग्रेस ने ही शासन किया है। तो कांग्रेस में जैसे शासन किया, यहाँ पे क्या है, रैम्पेंट करप्शन और डेवलपमेंट हुआ नहीं। अब देखिए दूसरा स्टेट को देखिए, पंजाब कितना आगे बढ़ रहा है, कितना आगे बढ़ गया पंजाब, आगे बढ़ गया हरियाणा, अलग अलग रास्ता, अलग अलग राज्य, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का यही बड़ा स्टेट है। हाँ, तो इस स्टेट के लिए क्या किया, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ था, कहाँ से रिप्रेजेंट करके, यहाँ से राज्यसभा से, यहाँ से रिप्रेजेंट करके पीएम बना 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार, 10 साल प्राइम मिनिस्टर। तो क्या किया, नथिंग हैज बीन डन बाय द कांग्रेस। अच्छा सर, इसलिए लोगों का मन में अब और एक बड़ी बात है, क्योंकि आप जानते हैं हम कैसे इस पोजीशन पे आया। तो असम समझौता लागू हुआ 1985 में, 1979 से फॉरेनर्स डिटेक्शन एंड डिपोर्टेशन के लिए यह मूवमेंट हुआ था। मूवमेंट क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस ने अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए, नज़दीक में हमारे जो राष्ट्र है बांग्लादेश से लोग यहाँ से लाया, तो इन्फिल्ट्रेशन के लिए रास्ता खोल लिया। तो यहाँ का जो इंडिजिनियस पीपल है, ओरिजिनल पीपल है, उन लोग का मन में क्या डर हुआ, कैसे डर हुआ, तो हम लोग तो ख़त्म हो जाएगी। और उन लोग का बर्थ जो रेट ये बहुत एबनॉर्मल इंक्रीज होता है, ये आप जानते ही है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, और एबनॉर्मल इंक्रीज बाहर से भी लोग लाया उन लोगों ने। तो इंडिजिनस लोग को ख़त्म करने के लिए कैसा पॉलिसी किया, अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए, राज करने के लिए। तो इसलिए उसी टाइम में जब कांग्रेस पावर में, उस टाइम में तक पावर में थे, तो मूवमेंट जो लोग मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था उन लोग का ऊपर प्रचार तो हुआ ही था। तो और 855 लोगों को उन लोगों ने मार दिया, जिसको हम लोग शहीद बोलते हैं। हाँ, जिसको हम लोग शहीद बोलते हैं। तो लोगों का मन में ये है, और रीजनल फीलिंग्स तो हर लोगों का मन पे तो है। लेकिन यहाँ का जो संस्कृति, यहाँ का जो परंपरा, कांग्रेस ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। तो इसलिए तो भी कांग्रेस एक पार्टी है, बड़ी पार्टी है, ये तो मानना ही पड़ेगा। और लेकिन कांग्रेस को पावर आने लोग नहीं देगा, लेकिन हमारा जो कुछ गलती है तो ये सुधारना पड़ेगा। अच्छा सर, एक चीज़, जैसे पहले कांग्रेस ने अवैध बांग्लादेशी को यहाँ पे आके बसाया वोट बैंक की राजनीति के लिए, आज आपका सरकार उच्छेद अभियान चला रहा है, उनका घर तो तोड़ रहा है, लेकिन उनको फिर माटी का पट्टा भी तो दे रहा है। तो क्या आप उसको जो है परमानेंट सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग अब इंडियन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिस लोगों को इंडियन बोलते हैं उन लोग हमारे लिए आसाम पे असामिया है कि नहीं, उन लोग को ये मिलेगा, पता मिलेगा, ज़मीन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो ये जो फॉर्मूला है हमारे, ये फॉर्मूला में जिस नहीं पड़ेगा, नहीं आएगा, उन लोग को नहीं मिलेगा। काजीरंगा में इतना ज़्यादा वो हुआ, उच्छेद हुआ, सबको हटाया गया, लेकिन आज तो फिर वहाँ पे आपको वही स्थिति फिर धीरे धीरे आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ हमारा। उनको तो पट्टा देके आपने एक लाइसेंस दे दिया। पहले तो उनके मन में एक डर भी था कि हमको माने माटी का पट्टा नहीं है, हमको कभी भी हटाया जा सकता है। आज आपने तो उन्होंने एक अवैध रूप से अपना वोट बैंक बनाया। क्या ऐसा नहीं है कि जो अभी जो असम का सरकार है वो एक वैध रूप से अपना वोट बैंक बनाने के लिए? और सर, सबसे बड़ी बात है कि आप ये राष्ट्रीय चुनाव अगर देखिए, जो जितना भी है, कुछ भी कर लीजिए, सबका साथ, सबका विकास, सब कुछ आप लोग ने किया। आप लोग जो घर का आवंटन करते हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं है, सरकारी किसी योजना में भेदभाव, लेकिन वोट तो सर आपको नहीं मिलता है, फिर भी आप उसको लाइसेंस क्यों देने के लिए तैयार हैं? क्या मजबूरी है? लाइसेंस नहीं दिया, ये तो गलत है। नहीं, पट्टा देना तो लाइसेंस देना हो गया। पट्टा आप देखिए, फॉरेनर्स को कौन पट्टा देगा? हम लोग फॉरेनर्स डिपोर्टेशन के लिए मूवमेंट किया था,
अभी जो पावर में है, क्योंकि जब हम लोग मूवमेंट किया था उसी टाइम पे एबीवीपी हो, बीजेपी हो, मूवमेंट को सपोर्ट किया था, इसलिए हम लोग बीजेपी का साथ है। एजीपी इज ए रीजनल पार्टी, हमारे नेशनल आउटलुक भी है, और बीजेपी ने उस टाइम पे हमको साथ दिया था, इसलिए हम बीजेपी का साथ है, कांग्रेस का साथ नहीं है। कांग्रेस एनिमी है, क्योंकि आप असम को भलाई के लिए जो लोग आंदोलन किया था उन लोग को मार दिया, ख़त्म कर दिया, जान ले लिया, तो इसलिए हम लोग कांग्रेस का विरुद्ध में ही है। और आप देखिए, आप काजीरंगा का बारे में आप बोल रहे हैं, आप बोला अभी, तो आप देखिए काजीरंगा में जब कांग्रेस पावर में थे 160 से ज़्यादा ये जो राइनो है फेमस फॉर, काजीरंगा इज़ फेमस फॉर वन ऑन राइनो, ये इसलिए बाहर से भी हमारे इंडिया का अलग अलग स्टेट से भी लोग आते हैं और फॉरेन टूरिस्ट भी यहाँ पे आते हैं। आज इस बार तो बहुत ही ज़्यादा हुआ है, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आए थे यहाँ पे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आए थे, लोकसभा स्पीकर, और अलग अलग कंट्री से बड़ा बड़ा लोग यहाँ पे आते रहते हैं, तो बढ़ रहे हैं। तो देखिए अभी हम लोग जो कर रहा है काजीरंगा को बसाने के लिए कर रहा है, और इसलिए वहाँ पे जो ये एविक्शन हुआ इसलिए किया था, लेकिन ये सही नहीं है कि जो लोग इन्फिल्ट्रेटर है, फॉरेनर्स है, उन लोग को ज़मीन हमने दिया, ज़मीन नहीं दिया, ये गलत है। सर विकास तो बहुत अच्छा हो रहा है असम में, ये तो नो डाउट, आप लोगों का गठबंधन का सरकार है, विकास सब जगह विकास हो रहा है। और जोरहट से ये जो हाईवे जो है NH4, इसका विकास का गाड़ी कहाँ पे रुका हुआ है, ये पेच क्यों फंसा हुआ है? ये आज इतना साल से इसमें टेंडर होता है, आता है, जाता है, जिसके चलते आपको एक्सीडेंट भी हो रहा है, घटना भी हो रहा है, दुर्घटना भी हो रहा है। तो इसका माने जो मोबिल है वो कहाँ पे है, जो मोबिल सूख गया है और आप लोगों का विकास का गाड़ी आगे नहीं बढ़ रहा है? देखिए विकास का मेन की क्या है, ये कम्युनिकेशन, जल परिवहन हो, रोड कम्युनिकेशन हो, एयर कम्युनिकेशन हो, तो इसलिए सिविल एविएशन पे हम लोग, हमारा गवर्नमेंट ने ध्यान दे रहे हैं, और वाटर ट्रांसपोर्ट में भी ध्यान दिया रहा है। आप देखिए निमाती से अभी ये भी कनेक्ट कर रहा है, हाँ ब्रिज हो रहा है। तो कभी तो ऐसा होता है, कोई टेक्निकल रीजन में भी हो सकता है, लेकिन हमारे सीएम ये तो बहुत ही डायनेमिक चीफ मिनिस्टर है, आप जानते हैं, 24/7 उन्होंने काम करते हैं। लास्ट 3 इयर्स में स्टेट को कितना ऊंचा तक लेके गया। तो पहले जो सरकार यहाँ पे 5 साल के लिए, आप जानते हैं 5 साल के लिए एक गवर्नमेंट, एक पार्टी पावर में आते हैं, तो 5 साल में तो काम करने से तो आगे बढ़ने का चांसेस था, लेकिन किया नहीं कांग्रेस ने किया नहीं, इसलिए 3 साल में बहुत ही कार्य है। और जो आप बोला है अभी, ये सीएम ने ये जो डिपार्टमेंट का आदमी है और कॉन्ट्रैक्टर को भी बहुत प्रेशर कर रहा है कि जल्दी से जल्दी ये काम करना, बहुत ही। जल जीवन मिशन वाला काम सर, हर जगह पाइप तो लग गया, नल भी लग गया, लेकिन जनता को अभी तक सर पानी नहीं मिला। हर जगह में नहीं हुआ, हर जगह में नहीं, क्योंकि देखिए अकेले मंत्री हो, जनप्रतिनिधि और एमएलए हो, ये ठीक होने से नहीं होगा, सभी लोग ठीक होना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर्स लोग ठीक होना पड़ेगा, लोकल पब्लिक ठीक होना पड़ेगा, है कि नहीं? तो सभी लोग कोऑपरेट करने से ही काम अच्छा होगा, भलाई होगा, सभी तो देखना पड़ेगा। तो आप तो ये तो मीडिया वाला क्या है, मीडिया तो ये डेमोक्रेसी का 4th पिलर है ना, आप लोग का भी ड्यूटी है। नहीं, हम लोग तो सर बार बार उठाते ही हैं। और इसका सर नहीं, आप लोग का रोल बहुत ही है, आप लोग उठाते हैं, इसलिए हमारे आप लोगों का आँख खोल लिया, ये तो बहुत बड़ी बात है, अच्छा ही किया है। हम लोगों के बीच में अतुल बोरा जी ने बहुत ही अच्छा एक अपना वो दिया है सर। एक चीज़ जो जैसे यहाँ पे हिंदी भाषी लोग, जिनको कि शुरू से एक ठो मतलब ये बोला जाता है कि एक उपेक्षित जैसा सबके मन में रहता है, लेकिन आपने एक सबसे पहला नॉर्थ ईस्ट में पहला एक असम गण परिषद पार्टी है जो एक हिंदी भाषी मोर्चा का गठन करके हिंदी भाषी को अपने साथ लाने का जो प्रयास किया है, इसके पीछे आपका सर सोच क्या है, और या एक लंबा एक क्या राजनीतिक जो है वो भविष्य? देखिए, हम जब मूवमेंट, असम मूवमेंट जब शुरू हुआ था असम पे, तो ऐसे लोग शिला किया था कि असम का लोग यहाँ पे जो हिंदी भाषियों है वो बाहर का, असम इंडिया का ही है, लेकिन असम का बाहर का लोग है, उन लोग को ये
डिपोर्ट करने के लिए, भागने के लिए, हाँ, तो ये मूवमेंट शुरू किया। तो लास्ट में लोगों का पता चला कि ये नहीं है, ये गलत है। तो एजीपी ऐसा एक पार्टी है, एजीपी इज ए सेकुलर पार्टी। हमारे यहाँ पे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, हिंदी भाषिया भी है, टी गार्डन लोग भी है, जनजाति भी है, शेड्यूल कास्ट भी है, ओबीसी भी है, जनरल कास्ट भी, हर लोग का ये एक बड़ी प्लेटफॉर्म है। तो इसलिए हाँ, आप सही बोला कि हमारे एक हिंदी भाषी ये एक विंग्स वहाँ पे, हमारे अलग अलग विंग है, क्योंकि मूल हमारे जो भैती, ये जो मूल ऑर्गेनाइजेशन, मूल ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टोर संगठन मजबूत करने के लिए हमने बहुत सारा विंग खुला है अभी। तो कोऑपरेशन भी मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही व्यस्त समय में हमको समय दिया। और मैं IND 365 की तरफ से आप लोगों को ये बताऊं कि अतुल बोरा जी हमेशा से विकास और जुझारू इनका एक प्रतीक रहा है कि ये किसी भी चीज़ के पीछे अगर लग जाते हैं तो ये तन मन धन और जिद इनका ऐसा है जो इन्होंने बहुत कुछ पहले भी और शायद भविष्य में भी प्रमाण करके समाज के सामने में लाएंगे। और असम की जनता इनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा और विश्वास करके चलती है कि इनका नेतृत्व और इनका संगठन जो है वो असम को चहुमुखी विकास की ओर लेके जाएगा। मैं IND 365 से संजय झा, जोरहाट।